दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में आज आप देख सकते हैं ये किसान टॉर्च लाइट है। मैं इसकी मेन लीड हटा देता हूँ। कुछ इस टाइप की लाइट है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइट है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वर्क नहीं कर रही है, इसकी लाइट नहीं जल रही है। तो जो इसकी लीड है, इसको पहले मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ और आपको मैं सीरीज पर लगाकर पहले तो दिखाऊंगा कि इसमें असल में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इसको आप देख सकते हैं कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ये जो मेन लीड है इसकी 2 पिन टॉप, इसको मैं सीरीज पर लगा लेता हूँ। अब मैंने इसको सीरीज पर लगाया है और सीरीज पर लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पावर आ गई है, मतलब ये चार्ज होने लगी है। तो पहली प्रॉब्लम इसमें कस्टमर ने ये बताई है कि ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से प्लग निकाल के दिखाता हूँ कि ये चार्ज है या नहीं है। तो देखिए, फिलहाल ये इसकी इसकी लाइट जल रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है, कैमरे में ज़्यादा लग रही है, ये बहुत ही डिम है, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा वेट करते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएगी। मतलब इसमें लाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, बिल्कुल भी इसमें लाइट नहीं है। धीरे 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 अब ये डाउन होने लगी है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये बताई है कि ये जो इसकी लाइट है वो कम चल रही है, ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत देर चलती है या फिर चल नहीं रही है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी ये लाइट देखिए बिल्कुल डाउन हो गई है। ये लाइट जो है इसकी वो चल रही है, लेकिन जब हम इसको आगे करते हैं इस तरफ से, तो ये जो मेन लाइट है ये नहीं जल रही है। देखिए, इस तरफ आगे की तरफ है, ये बीच में ऑफ होती है, ये इस साइड से लाइट चलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको मेन पर कर रहे हैं इस तरफ, तो ये आगे वाली लाइट जो है इसकी ये नहीं जल रही है। तो ये इसमें दो प्रॉब्लम है। असल में दोस्तों, ये दोनों प्रॉब्लम जो है ये ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी भी लाइट में आ सकती है। मतलब इस टॉर्च में नहीं, किसी अदर टॉर्च में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक करेंगे, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें वीडियो पर आप बने रहें। देखिए, जब भी कभी ऐसा हो कि आपकी बैटरी या तो चार्ज नहीं हो या कम चार्ज हो, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जो इसके अंदर बैटरी लगी होती है, मैं इसका आपको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बैटरी होती है वो कभी कभी बैटरी खराब हो जाती है या फिर उसकी ग्रेविटी वगैरह गिर जाती है। मतलब कहने का ये है कि वो चार्ज नहीं होती है। तो जब कभी बैटरी चार्ज ना हो तो उसको आप ओवर चार्ज करके देखें, ये आप ज़रूर करें। जैसे कि 2 घंटे 4 घंटे लगा कर देखें, 8 घंटे भी लगा कर देखें। अगर बैटरी उठ जाती है, चार्ज होने लगती है, तो फिर आप उतने ही नॉर्मल चार्ज करें जो भी आप करते हैं 1-2 घंटे। और अगर नहीं होती है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि टॉर्च की बैटरी ख़राब है, ठीक है। तो पहले मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ और लगभग 10-5 मिनट लगाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लाइट सही से ग्लो होती है नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ और चार्जिंग पर लगाते समय मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, लाइट इसकी मेन है और जब हम चार्जिंग पर लगाकर इसकी लाइट को जलाते हैं तो देखिए फुल जलेगी। ये आप देख सकते हैं फुल जल रही है, मतलब इसकी ब्राइटनेस में अब कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। और इसको हम अगर बंद करके जब आगे की तरफ पुश करते हैं, मेन लाइट पर लगाते हैं, तो इसकी चार्जिंग बंद हो रही है। यानी कि आगे वाली लाइट ऑन करने पर इसमें एक तरीके का फॉल्ट हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी चार्जिंग का सर्किट की पूरी लाइट ही बंद हो रही है। मैं फिर से आपको एक बार आगे की तरफ करके दिखाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं लाइट कितनी डिम हो गई और ब्लिंकिंग भी कर रही है। अगर मैं और ज़्यादा देर अगर मैं लगा रहा हूँ तो बिल्कुल बंद हो जा रही है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा देर रखूँगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो सर्किट लगा है चार्जिंग के लिए तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो पहले मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लाइट जो है वो क्यों नहीं जल रही है और लाइट में क्या प्रॉब्लम है। क्या कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है या एलईडी बल्ब की प्रॉब्लम है या फिर कोई और शॉर्टेज वगैरह है, ठीक है। तो मैं इसको लगभग 10 मिनट चार्ज कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको चार्ज होते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको देखते हैं ऑन करके, तो लाइट इसकी फर्स्ट क्लास चल रही है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं तो लाइट नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम इसकी लाइट को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि जो इसकी एलईडी लाइट है ये वाली, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तब तो लाइट में प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बैटरी में प्रॉब्लम है। तो अगर लाइट में प्रॉब्लम होगी तो हम इसी साइड से ठीक कर लेंगे, और बैटरी में प्रॉब्लम होगी तो हमें इसके जो ये स्क्रू लगे हैं ये सारे स्क्रू ओपन करके
देखना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका पहले तो घेरा हटा लेता हूँ और इसका शीशा वगैरह जो है ये हटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही चीज़ चेक करना है कि इसमें यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो भी आपको बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा। आप भी इस तरीके से अपनी लाइट को चेक कर सकते हैं। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। हल्का सा इसको घुमाएं या ऊपर की तरफ हल्का सा करेंगे तो ये निकल जाता है आसानी से। देखिए ये निकल गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप का लॉक होता है, ये दो होते हैं, इस तरफ का टूट गया है। अब ये चीज़ तो हम हटा देते हैं, हमें वोल्टेज यहाँ चेक करना है। और यहाँ वोल्टेज चेक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ वोल्टेज चेक करने से पहले आपको एक वायर को छुटा लेना है। ठीक है, ऐसे आप चेक करेंगे और अगर आपकी एलईडी ख़राब होगी तो फिर क्या होगा, वोल्टेज आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पर एक वायर को हटा लेता हूँ। कोई सी भी आप एक वायर हटा दें, एक वायर हटा दें। तो मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर की वायर है उसको हटा दिया। अब जो हमारी बैटरी है इसकी पावर को आपको अब आगे की तरफ ऑन करना है। ठीक है, और इसको टॉर्च को यहीं रहने देना है। और अब यहाँ पर आप कोई डिजिटल मीटर, मल्टीमीटर, किसी भी टाइप का मीटर ले लें और ये देखें कि इसमें वोल्टेज अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको फटाफट से, एक प्रॉप मैंने यहाँ रख ली है और दूसरी वाली हम यहाँ रख लेते हैं वायर पे। तो यहाँ हमें देखिए आप 3.8 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो इसमें एलईडी लगी है ये एलईडी खराब हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं वोल्टेज इसमें है। हालांकि ज़्यादा देर मैंने चार्ज नहीं करी है और बैटरी पहले से ही ग्रेविटी गिरी थी। तो ये ग्रेविटी भी इसी वजह से बैटरी की गिरी होगी क्योंकि आगे को स्विच कस्टमर ने ऑन कर दिया होगा। इसमें एलईडी में शॉर्ट थी तो इसकी शॉर्टेज की वजह से सारी बैटरी डाउन हो गई और वो चार्ज भी नहीं हो रही थी। तो अब बैटरी तो चार्ज होने लगी है, थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाई है तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि एलईडी नहीं जल रही है। तो इस एलईडी को हम चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि जब इसमें एलईडी हम दूसरी लगाएंगे तो वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो मैं फटाफट से एलईडी को चेंज कर लेता हूँ। और एलईडी को चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो एलईडी का लेग होता है वो प्लस और माइनस होता है। जैसे कि इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है और इस पर एलईडी पर भी यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट किया हुआ है माइनस। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसको आपको उल्टा नहीं लगाना है। जब आपको दूसरी एलईडी लगाना है, मैं आपको एक एलईडी दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप की एलईडी लगाना है तो एलईडी के लेग पर, इस पर भी, यहाँ पर मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं प्लस इस साइड में है और जो माइनस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एलईडी होती है ये 3 वाट की एलईडी होती है। आपको 3 वाट एलईडी के नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस एलईडी को लगाकर देखते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं करती है। तो पहले मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ जिससे कि एलईडी आसानी से निकल जाए। और आप इस पर ज़्यादा ज़ोर ना करें, जब ये गर्म हो जाती है तो आसानी से निकल जाती है। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए तो आप बड़े वाले आयरन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो ये हीट सिंक है ये बहुत मोटी है और जब तक ये गर्म नहीं होगी तब तक एलईडी नहीं निकलेगी। इसको निकालना इतना भी आसान नहीं है हीट सिंक की वजह से, क्योंकि हीट सिंक जो है वो इसको ठंडा कर रही है। जितना आयरन से हम इसको गर्म कर रहे हैं उतना ही हीट सिंक ठंडा कर रही है। ठीक है, तो एक लेग निकल चुका है। चलिए हम इसका दूसरा लेग भी, थोड़ा सा मैं पास कर लेता हूँ, दूसरा लेग भी इसका निकाल लेते हैं। अभी भी ये नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ये हीट सिंक की वजह है जिसकी वजह से ये हीट नहीं हो रही है एलईडी। इसमें थोड़ा टाइम ही लगता है पर कोई नहीं, हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको निकाल लेंगे। ठीक है, पूरी हीट सिंक गर्म हो गई है लेकिन एलईडी नहीं छूटना चाह रही है। देखिए एलईडी को अलग कर दिया है। अब हम इस साइड से फिर से निकालेंगे क्योंकि यहाँ ये चिपक गई थी। ठीक है, तो इस साइड से भी अलग कर दिया है। ओहो हो दोस्तों, ये तो एलईडी भी मुझे लगता है कि बीच में चिपकी हुई है। किस हिसाब से चिपकी है कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं बात को। एलईडी जो है वो
यहाँ पर बहुत ही बारीक तरीके से देखिए चिपकी भी है, इसको हमें छुटाना पड़ेगा। तो इसको छुटाने के लिए मैं इस टाइप की प्लायर को ले लेता हूँ और ये बहुत ही मज़बूत तरीके से लगी हुई है तो ये चिपकी हुई लेकिन छूट नहीं रही है। मुझे लगता है इसके अंदर भी सोल्डिंग करी हुई है शायद, इसीलिए ये नहीं छूट रही है दोस्तों। देखिए इसके अंदर सोल्डरिंग थी इसीलिए नहीं छूट रही थी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग थी। चलिए फिलहाल हमने इसको छुटा दिया है। इसकी जगह पर हम ये वाली एलईडी लगाने वाले हैं। इसको हम हटा देते हैं, अब ये किसी काम की नहीं है, आप देख सकते हैं ख़राब है। पहले मैं पेस्ट लगा लेता हूँ जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए। एक लेग हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका दूसरा लेग जो है उसको भी यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। आपको निकालने में दिक्कत पड़ेगी, लगाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। और आयरन जो है आप 35 वाट के आयरन का यूज़ करें जो कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप 15 वाट के आयरन से निकालेंगे तो ये गर्म नहीं होगी, एलईडी निकालने में आपको दिक्कत पड़ेगी, आपकी एलईडी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ़िलहाल दोनों लेग अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। दोनों लेग अच्छे तरीके से लगा दिए। अब जो ग्रीन वाली वायर है हम इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए लाइट हमारी पहले से ऑन थी और जैसे ही मैंने वायर लगाई है हमारी एलईडी वर्क करने लगी है। तो मैं इसको पहले ऑफ़ करता हूँ क्योंकि मेरी आँखों को चुभ रही है। और हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अब कैसा वर्क कर रही है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं, इसको फिट भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये किस तरीके से ग्लो होती है। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है इसकी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, बढ़िया वर्क कर रही है। मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं इसकी लाइट अच्छी है। अगर आपकी टॉर्च में इस प्रॉब्लम से हट के कोई और भी अदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हो सकेगा तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।